3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बिहार स्तरीय था राजगीर में, जो भगवान बुद्ध की धरती रही है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी के बिहार स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग आइडियोलॉजी है, उसका अपना अलग विचार है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किया अपने शासनकाल में। लालू यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों की सरकार रही है 30 वर्षों तक लगभग। इन सरकारों में उन्होंने क्या किया? आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। बाबा साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? बाबा साहब के लिए उन्होंने क्या किया है? मेरा नाम मथुरा राम है। मैं बहुजन समाज पार्टी पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, अभी हाल फिलहाल में बिहार राज्य स्तरीय बहुजन समाज पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण था। उस प्रशिक्षण में बहुत सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी आए हुए थे, केंद्रीय पदाधिकारी आए हुए थे लोग ना। लेकिन इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या था उस प्रशिक्षण का? यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बिहार स्तरीय था राजगीर में, जो भगवान बुद्ध की धरती रही है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी के बिहार स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को, जिसमें लगभग 3000 कार्यकर्ता उपस्थित थे, सभी कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, उनको आगे अगले रणनीति तैयार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्तर के प्रशिक्षक आए थे। केंद्रीय प्रदेश के प्रभारी थे, प्रदेश के प्रभारी थे, और कुछ विशेष भी प्रशिक्षक लोग आए थे, जो ये बताए कि किस तरह हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और बहन कुमारी मायावती जी को अगला हम लोग प्रधानमंत्री कैसे बनाएं, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कैसे बैठाएं, इसी पर प्रशिक्षण था। क्योंकि जब तक बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक इस देश के दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और कमजोर अदर समाज के लोग भी, जो शोषित है, पीड़ित है, जो अधिकारों से वंचित है, उसके अधिकार हक नहीं मिल पाएगा। और उनको भी समान व्यवस्था लाने के लिए ये जरूरी है बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। और इसी पर ये प्रशिक्षण था कि कैसे हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को अगला बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो विपक्ष में जो है कि महागठबंधन का एक लहर अभी चला हुआ है, जो सभी पार्टियों को एक महागठबंधन में ले लिया गया है। लेकिन अभी तक बसपा को कोई आमंत्रण नहीं मिला है। इस पर क्या कहिएगा? बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग आइडियोलॉजी है, उसका अपना अलग विचार है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नीतियों पर विश्वास करती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को इस देश में अक्षरशः लागू करना चाहती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी का अपना विचारधारा है। ये किसी पार्टी पर आश्रित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी लड़ाई है, अपनी राजनीति है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का एक मिशन है। तो हमें यह चिंता नहीं है कि कौन हमें बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। हम हमारी पार्टी ने तय की है, इस बिहार प्रदेश के 40 लोकसभा सीट पर हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, हम लड़ेंगे। लेकिन आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो आज बाबा साहब तो हर पार्टियों में दिख रहे हैं। कोई भी एक छोटा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं लगाकर पार्टी दलितों को वोट लेने के लिए जो काम कर रही है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए सर, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तब बाबा साहब को कितने लोग जानने वाले थे? बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग थे? बाबा साहब की बात कहने वाले कितने लोग थे?
लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी बनी है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब के विचारों को इस देश के जन जन में कोना कोना में पहुंचा दिया। मानवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी के प्रयास से इस देश का बहुजन समाज और सर्वजन समाज जब बाबा साहेब को के बारे में जान लिया और बाबा साहेब का जो वंशज है, बाबा साहेब के जो लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो जब संगठित हो रहे हैं तो उनको हमारे समाज को बरगलाने के लिए बाबा साहेब का लोग नाम रखता है। बाबा साहेब को नाम रखकर कोई भीम चर्चा करता है, कोई भीम वंदना कर रहा है, कोई भीम बाबा साहेब की बात करता है, कोई जय भीम लगाता है। लेकिन ये बाबा साहेब का नाम रख देने से कोई बाबा साहेब का अनुयायी नहीं हो गया, वो बाबा साहेब का अनुयायी नहीं है। जैसे आज नीतीश कुमार जी बाबा साहेब का के नाम पर भीम चर्चा करवा रहे हैं, कहीं भीम चौपाल लगा रहे हैं आरजेडी के लोग। इन लोगों की जब सरकार थी उस समय इन लोगों ने बहुजन बाबा साहेब के बारे में क्या किया, बाबा साहेब के उद्देश्यों के लिए क्या किया, बाबा साहेब के लिए कौन ऐसा काम कर दिया। ये पिछड़े समाज के लोग हैं, इन लोगों ने पिछड़े आरक्षण के लिए क्या काम किया अपने शासनकाल में। लालू यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों की सरकार रही है 30 वर्षों तक लगभग। इन सरकारों में उन्होंने क्या किया। आज बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहेब का नाम क्यों ले रहे हैं, बाबा साहेब के लिए उन्होंने क्या किया है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान आरक्षण, पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। बैकलॉग तो भर देते। अगर वो बाबा साहेब की बात करते, बाबा साहेब ने बैकवर्ड को आरक्षण देने के लिए धारा 340 में प्रावधान किए थे। इनकी सरकार बनी, इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने क्यों नहीं उस पर अमल किया। ये कीजिए, आपको यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। धारा 340 के आप जिक्र किए, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर का जो ज्वलंत मुद्दा अभी जो बना हुआ है, बीजेपी की सरकार जो अभी पूरे देश में ढिढूरा पीट रही है कि हमने 370 हटा दिया, लेकिन 340 जो धारा है, अभी क्या आपके नज़रों में 340 धारा पूर्णतः लागू है? 340 धारा में पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान है। जब आरक्षण की बात चल रही थी, संविधान बन रहा था, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण देने के लिए पहले 340 धारा बनाया। पिछड़े समाज को आरक्षण देने के बाद उनके बाद में 341 धारा में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान बनाया गया। तो बाबा साहेब तो आरक्षण देना चाहते थे पिछड़े समाज को, लेकिन उस आरक्षण को, उस 340 धारा को कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार 40-45 वर्षों तक रही, उसने कोई काम नहीं किया। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं या कहीं की बात कर रहे हैं, तो पिछड़े समाज के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इसी मुद्दा को लेकर, पिछड़े समाज के आरक्षण को लेकर और हिंदू कोड बिल को लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया था, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।